स्क्रैच से हमने शुरू किया है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं ऐप के अंदर, स्टेट नाम का बनाते हैं। इसमें 3 फाइल आपको बनानी है। स्टेट, जैसे कि काउंटर है तो काउंटर डॉट स्टेट डॉट, ये नेमिंग कन्वेंशन से, बाकी नॉर्मल ये टेस्ट स्टेट वाले ही नॉर्मल टीएस फाइल ही है। तीसरी फाइल बनाएंगे हम काउंटर डॉट एक्शंस डॉट टीएस। थर्ड वाली जो फाइल होगी काउंटर डॉट रिड्यूसर रिड्यूसर डॉट टीएस। ये 3 फाइल मैंने बनाई है। अब पहली जो फाइल है इसमें हम लोग जो है वेरिएबल्स और डेटा, अगर आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है तो रेफर करूंगा मैं, आप एक क्लास बनाइए और उसके अंदर सारी फील्ड लीजिए, जो मैं आगे आप लोगों को दूसरे इसमें तो बता ही दूंगा। ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इनिशियल जो स्टेट है इसका, इनिशियल स्टेट, ये नाम भी कुछ रख सकते हो लेकिन रिकमेंडेड है कि ये इनिशियलाइज कर लेता है, ये शुरुआत है इसलिए ये नाम रखा है। आप कुछ भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। और इसके अंदर जो जो वेरिएबल चाहिए आप ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट नाम का लेता हूँ और ये जो है इसकी वैल्यू 0। तो मैंने स्टेट बना दिया, मुझे इतने ही वेरिएबल इतना ही डेटा चाहिए इस एग्जांपल के लिए, इसीलिए मेरा स्टेट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद मुझे क्रिएट करनी है एक्शंस, यानी कि नथिंग बट इवेंट, आप उसे फंक्शंस भी कह सकते हो। तो इसके लिए आप करोगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मुझे 3 करने हैं यहाँ पे एक्शंस क्रिएट, कौन सी, इंक्रीमेंट, और कैसे क्रिएट किया जाएगा, क्रिएट एक्शन, एक्शन एक्शन, इस तरीके से। ठीक है, क्रिएट एक्शंस, यहाँ पे सजेशन आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो इंपोर्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एक्शन का नाम इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोर से। आई गेस कि हम लोगों को ये नया प्रोजेक्ट है इंस्टॉल तो करना पड़ेगा। इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। क्या कमांड है इसकी, npm इंस्टॉल @NGRX/store। स्टोर, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली नहीं आया, ये कुछ मिनट्स लेगा। एक्शंस हम इसे इंपोर्ट करेंगे स्टोर से, और इसी तरीके से हम इसे डिक्रीमेंट के लिए भी बना देंगे, डिक्रीमेंट रीसेट। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, एक्शंस बना ली है, यानी कि ये आगे हम एज ए इवेंट इस्तेमाल करने वाले हैं। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो भी कंपोनेंट में हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक है। अब आपका स्टेट भी रेडी है और आपका काउंटर भी है। अब आपको ये स्टेट में, यानी कि ये डेटा के अंदर और ये एक्शन पे आपको क्या लॉजिक लिखना है, वो लॉजिक लिखना होगा आपका कहाँ पे, रिड्यूसर में। रिड्यूसर भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इशू नहीं है। करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है, जैसे कि इसे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ फंक्शन। अब इसका नेमिंग कन्वेंशन मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ये काउंटर के लिए रिड्यूसर है, इसलिए काउंटर रिड्यूसर लिख देता हूँ ऐसे। और इसके 2 पैरामीटर होंगे, याद रखना, पहला होगा स्टेट जो कि अभी हमने बनाया है, और दूसरा एक होगा जो होगा एक्शन। ठीक है, ये दूसरा एक्शन होगा, और ये रिटर्न करेगा जो रिड्यूसर क्रिएट होगा यहाँ पे, वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट काउंटर रिड्यूसर, ये वेरिएबल है, इसको मैं असाइन कर रहा हूँ एक फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन हम रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, इसलिए क्रिएट रिड्यूसर, इसका इसकी जो हेल्प लेंगे हम और इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे। ठीक है।
और ये पास कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से काउंटर रिड्यूसर। ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन दूसरे फंक्शन में करो और बाद में इसे रिटर्न कर दो, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। और इसे चाहिए दो चीजें, एक चाहिए स्टेट और दूसरा जो चाहिए वो है एक्शन, जो यहाँ से ही हम लोग पास कर रहे हैं, तो इसका एरर चला गया। अब ये जो है क्रिएट रिड्यूसर, इसमें इसने बोला है, कुछ तो बोल रहा है कि इसमें जो है हमें चाहिए एटलीस्ट एक आर्गुमेंट, इसमें हमें आर्गुमेंट देनी है और वो हमें पास करना है। तो यहाँ पे हमें पास करना क्या है, इनिशियल स्टेट पास करना है डेटा, और यहाँ पे दूसरा क्या पास करना है, तो यहाँ पे ऑन पास करेंगे, यानी कि जब कोई चेंजेस यहाँ पे होंगे तो क्या होना चाहिए, और वहां पे हम मैपिंग करेंगे हमारे स्टेट की और डेटा की, लॉजिक लिखेंगे। इनिशियल स्टेट बेसिकली हमने ये कहाँ पे क्रिएट किया है, स्टेट के अंदर हमने ये क्रिएट किया हुआ है, तो इसीलिए रिड्यूसर में वो इंपोर्ट कर लेते हैं उस जगह से इनिशियल स्टेट को। क्या नाम दिया, यही तो है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आपको इंपोर्ट करना होगा, आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए इनिशियल स्टेट। ये गलत जगह से इंपोर्ट हुआ। सर इनिशियल का स्पेलिंग गलत हो रहा है। कॉपी तो किया है यार मैंने यहाँ से, शायद यही पे। ओ, ऐसा वहां है पे क्या? गलत है सर, वहां पे। हाँ। ठीक है, तो शायद इसकी वजह से वो इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, टाइपो है। अब देखते हैं उसकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट होती है, जी बिल्कुल सही है। देखो इंपोर्ट हुआ। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे हमें ऑन लिखना है, किस लिए लिखना है, कि हम मैप कर रहे हैं कि ये अगर एक्शन होगी, कौन सी एक्शंस अवेलेबल है आप लोगों के पास, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रीसेट। रीसेट। तो हम यहाँ पे मैप कर रहे हैं ऑन, क्या बोल रहे हैं आप, ऑन लिखना है। मैं पहला ऑन ले रहा हूँ, ले रहा हूँ इंक्रीमेंट के लिए, दूसरा ऑन ले रहा हूँ डिक्रीमेंट के लिए, तीसरा ऑन जो है मैं ले रहा हूँ किस चीज के लिए लूंगा, रीसेट के लिए। अब इसमें सारा भरेंगे, और ये जो ऑन है ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्टोर से। बाकी बहुत जगह पे ऑन के ऑप्शंस है, याद रखो, अगर गलती से दूसरी जगह से इंपोर्ट हुआ ना यहाँ पे, तो वो एरर देगा। यहाँ पे सिंपल है कि जो हम स्टेट, यानी जो हमारा ये जो इनिशियल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल, ये एक्सेस करने के लिए ये पहला पैरामीटर जो है वो डेटा लेता है। आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो डेटा, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे हम नाम देंगे स्टेट। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है एक्शन। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या लिया जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देंगे एक्शन। तो कौन से एक्शन पे ये काम करेगा, इंक्रीमेंट पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लिया। कॉमा, क्या होना चाहिए, तो पहला आप यहाँ पे लिखोगे एरो फंक्शन और कहोगे कि जब जब ये एक्शन होगी तब तब वो काउंट में एक ऐड होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन लिख देता हूँ, जिसमें मैं मेरा लॉजिक लिखूंगा क्या होना चाहिए, स्टेट इज नथिंग बट, वहां से यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डेटा प्रोवाइड होगा। याद रखिए, जो ये इंटरनली काम करता है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डी भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नाम से कुछ नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली सेकंड पैरामीटर में डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखना है, और यहाँ से कंपलसरी रिटर्न करना है आपको, और मल्टीपल रिटर्न होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न और करली ब्रैकेट लिया। अब ये जो स्टेट है एज इट इज मैं स्प्रेड करके रिटर्न करने वाला हूँ, ये वाला वेरिएबल है, वो ये वाला वेरिएबल है, याद रखिए। कॉमा,
और यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना है कि ये जो स्टेट है, देखो ऑटोमेटिकली आपको वो जो काउंट है, काउंट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ पे आप लिख सकते हो वो जो काउंट है इसका आपको इंक्रीमेंट करना जरूरी है। तो बताइए आप कैसे इंक्रीमेंट करोगे यहाँ पे? काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेनली यूनरी ऑपरेटर नहीं चलेगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको, जैसे कि अगर आप लिखोगे काउंट इस तरीके से और स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, इस तरीके से आपको लिखना है। प्लस प्लस शायद ही चले, बट रिकमेंडेड करूंगा कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करें +1। ये लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने इंक्रीमेंट पे बोला है, ये डेटा हमने लिया है और उसका लॉजिक लिख दिया है। ये बन गया है फर्स्ट वाला पार्ट ना। अब सेकंड वाला ऑन लिखूंगा मैं। क्या लिखना होगा यहाँ पे? पहले एक्शन, सेकंड में क्या एक्शन लेनी है डिक्रीमेंट। हमें? डिक्रीमेंट, कॉमा और एरो फंक्शन जिसमें मुझे लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या है यहाँ पे कि हमें रिटर्न करना है, ये रिटर्न स्टेट को एज इट इज रिटर्न करना है। इस टर्म को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये क्यों वापस से डेटा भेजते हैं इम्यूटेबिलिटी के लिए, तो वो डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, आगे जैसे जाएंगे वैसे। फिर डिक्रीमेंट के लिए क्या करना होगा मुझे? काउंट जो स्टेट स्टेट में डॉट है, काउंट माइनस स्टेट 1। डॉट काउंट -1। ठीक है, अब ये भी हो गया है। तीसरा वाला क्या है? रीसेट। रिटर्न और काउंट इक्वल टू व्हाट? क्या करना है हमें? 0। रीसेट करना है, इसीलिए 0। अभी देखिए ये शायद से बहुत जगह से आता है रीसेट, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये एक्शन में का है, कहीं और का नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया, तो अब वो चला जाएगा। तो एक से ज्यादा, तो ये इस तरीके से आपने रिड्यूसर को मैप कर दिया है। दैट्स करेक्ट, डन। अब आपको मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर आना है और इंपोर्ट करना है एक मॉड्यूल जिसका नाम है स्टोर मॉड्यूल, जो कि अवेलेबल होता है स्टोर से। तो ये आपको इंपोर्ट करना होगा। ये आपको यहाँ से इंपोर्ट मिलेगा, देखो ngrx स्टोर से। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर रूट, एज ऑफ नाउ मैं रूट के लिए यूज कर रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है, जैसे कि जीतू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नाम दे सकते हो। और ये जीतू नाम ही, आप ये नाम से ही आप इंजेक्शन लगाओगे, हर कंस्ट्रक्टर में इंजेक्शन करोगे, यही नाम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एज पर द स्टैंडर्ड। और इसके सामने आपको लिखना पड़ेगा जो भी रिड्यूसर बनाया है हमने, काउंटर रिड्यूसर हमने बनाया, दैट्स इट। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप नेमिंग कन्वेंशंस जिस चीज के लिए आपने बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाना है, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, जीतू कोलन और काउंटर रिड्यूसर ऐसे। और आपको इसका जो डेटा भी है आप मेंशन करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या आप ये नेम से कोई कंफ्यूजन है आपको? करना है मुझे, इस्तेमाल करना है कंपोनेंट के अंदर, तो मुझे कंपोनेंट बनाने हैं, मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। ngGC और काउंटर नाम का जो कंपोनेंट है मैं बना लेता हूँ। फिर वापस से ngGC और काउंटर डिस्प्ले जो कि आउटपुट के लिए बना रहे हैं, सेम वही बनाएंगे।
NGGC और काउंटर बटन्स जो है वो हम लोग बना लेते हैं। और काउंटर जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, इसे यूज करने जा रहा हूँ ऐप कंपोनेंट में। काउंटर ऐप काउंटर ऐसे उसे यहाँ पे हम लोग लेंगे। देखते हैं कि ये जो काउंटर बना है इसका क्या दिया हुआ है। ऐप काउंटर ही है, तो ऐप काउंटर जो है इस्तेमाल करेंगे। सेम है। देखते हैं आउटपुट में ये दे रहा है या नहीं। आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। लोकल होस्ट काउंटर इज वर्क फाइन, वो दिख रहा है। अब काउंटर जो है, काउंटर के अंदर हम दो और ऐड करेंगे चिल्ड्रन, जैसे कि ऐप और कौन से थे ऐप। क्या होगा, काउंटर डिस्प्ले, ये एक होगा बटन। और ये बटन वाला एक होगा। तो दो जो है हम डिस्प्ले कर देंगे यहाँ से। वो दोनों दिख रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है, देखो काउंटर डिस्प्ले भी दिख रहा है और काउंटर बटन भी दिख रहा है। अब इसमें हम लोग करेंगे हमारा जो भी नॉर्मल कोड था, बटन्स में हम लोग बटन बनाएंगे और वो फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो बटन के अंदर सबसे पहले आते हैं और बटन्स का कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बटन में आने के बाद तीन बटन बनाएंगे। क्या क्या नाम है उन बटन का। बटन जो होगा पहला वो होगा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट। दूसरा होगा आपका डिक्रीमेंट। तो इसी को मैं कॉपी करते हुए बना देता हूँ, डिक्रीमेंट। और तीसरा जो है वो बना लेते हैं रिसेट वाला, रिसेट। ये तीन बटन बनाए गए हैं। अब ये जो बटन वाला टीएस है, बटन बनाने के बाद बटन वाले टीएस में हम यहाँ पे इस्तेमाल कर, देखो कोई डेकोरेटर नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन इंक्रीमेंट, ये फंक्शन लिखेंगे ऑन इंक्रीमेंट, ऑन डिक्रीमेंट, और तीसरा जो होगा वो होगा ऑन रिसेट। ये तीन बटन मैंने बनाया है, ये बटन के लिए फंक्शन बनाया है और ये मैं कॉल करूंगा इन बटन पे। ठीक है, क्लिक इवेंट लगाऊंगा ऑन इंक्रीमेंट, ऑन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ये फंक्शन होंगे। दूसरा क्लिक ऑन डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। तीसरा भी इवेंट पे इवेंट ऐड कर देता हूँ ऑन रिसेट, रिसेट। तीनों भी ऐड कर दिए। अब इंक्रीमेंट का शायद स्पेलिंग गड़बड़ है। एक बार वापस से चेक करते हैं, सही कर लेते हैं। चलो, अब देखिए यहाँ पे कि आप जब जब ये फंक्शन करोगे तो एक्चुअली में ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कौन सी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए आपकी। कहाँ पे है आपकी एक्शन, कौन सी एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए जब इंक्रीमेंट करेंगे तो बताइए, कौन सी एक्शन। रिड्यूसर मध्ये आमची ठीक है, तो ये जो एक्शन है इंक्रीमेंट पे, आप कौन से एक्शन, क्या नाम है इस एक्शन का, इस एक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमेंट है। ये इंक्रीमेंट। एक्शन जो है इंक्रीमेंट नाम की एक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो
जब आपका काउंटर बटन, ये वाला बटन जो है एग्जीक्यूट होगा और ये कॉल करेगा ऑन इंक्रीमेंट को, जो कि यहाँ पे ही है, लेकिन फिर ये जो ऑन इंक्रीमेंट फंक्शन है वो इस एक्शन को डिस्पैच करेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करेगा। कौन सी एक्शन है वो? इंक्रीमेंट नाम की, इसे वो एग्जीक्यूट करेगा। देखो लिंक देखो, एक्शन का जो नाम है इंक्रीमेंट, वो डिस्पैच करेगा यहाँ से। तो आप ये स्टेट का जितना भी है, मतलब ये पूरा स्टोर है आपका, ये एक्शन रिड्यूसर स्टेट, इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आपको इंजेक्ट करना होगा स्टोर को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोर कोलन और स्टोर, और आपको यहाँ पे डेटा जो भी मतलब है मेंशन करना होता है, डेटा टाइप एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। नाम क्या है हमारे रिड्यूसर का, जो हमने app.module.ts में लिखा है? काउंटर। काउंटर आप यहाँ रिड्यूसर। पे जीतू लिखो। मैं लिखना तो आप जीतू इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि रटना नहीं है आप, है ना? fail to save models content to the newer compare version। ठीक है, देखो मैंने जीतू लिख दिया है। तो यही आपको काउंटर बटन टीएस में ना नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पे सेव जीतू कोलन, और आपको यहाँ पे देना है कि जो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्टेट है काउंट, और इसको हमने टाइप दिया था नंबर, बस ये देना जरूरी है। ये भी हम लोग आगे चलने के बाद ना शॉर्टकट करेंगे, हम एक अलग क्लास बनाएंगे इसका। तो आपको ये लेना जरूरी है, और स्टोर को आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। दैट्स इट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, अब ये तीनों फाइल को हैंडल करने के लिए एबल है, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब आप क्या कहोगे, अब ये क्या करोगे कि स्टोर डॉट डिस्पैच व्हाट यू नीड टू डिस्पैच, जो इंक्रीमेंट एक्शन है वो वाली। ऑन डिक्रीमेंट पे क्या लिखोगे? स्टोर डॉट डिस्पैच, क्या करना चाहोगे? डिक्रीमेंट को कॉल करना चाहोगे। और ये कहाँ पे है? एक्शंस की नाम है ये, ठीक है? स्टोर डॉट डिस्पैच, और रिसेट को आप कॉल करना चाहते हो, ऐसे। दैट्स इट। ये हो गया बटन का लॉजिक, बटन डॉट टीएस। जब जब बटन पे मैं क्लिक करूंगा ये वाले, तो ये कॉल करेगा ऑन इंक्रीमेंट को, जो कि इसी के टीएस में है, लेकिन ये कॉल कर रहा है एक्शन को, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड ऑन। हो गया ये, दैट्स इट काउंटर का। अब डिस्प्ले का काम क्या होगा? एक वेरिएबल को डिस्प्ले करेगा, डेटा को हमें रिट्रीव करना है। ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इसका जो वेरिएबल है, ये हमें रिट्रीव करना है। और ये जो एक्शन है इंक्रीमेंट कर रही है रिड्यूसर के अंदर, ठीक है? तो ये बन गया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से आपको स्टेट को एक्सेस करना है, तो वापस आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वही प्राइवेट स्टोर कोलन, और आपको स्टोर को करना होगा इंपोर्ट, और आपको उसके डेटा जो भी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको क्या नाम देना है? जीतू। क्यों जीतू नाम देना है? सॉरी, इसे ऑब्जेक्ट बनाना है जीतू। क्यों आपने जीतू नाम ही आपको क्यों लेना है? क्या रीजन है आपका इसके पीछे? क्योंकि आपने कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ये? ऐप डॉट डॉट टीएस के अंदर आपने इसे कॉन्फ़िगर किया है, इसकी वजह से वही नाम आपको लेना है, जीतू। और उसके आगे आपके वेरिएबल का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि काउंट नाम का वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप नंबर है, दैट्स इट, बस इतना। और इसे आपको इंपोर्ट करना है। अब ये जो डेटा है आप कहीं पे भी ले सकते हो, मैं लोकल वेरिएबल में ले रहा हूँ, लोकल काउंटर, ताकि मैं एचटीएमएल पे दिखा सकूं, काउंटर कोलन नंबर, ऐसे। और
यहाँ पे ng on it में जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो तो वो स्टोर से डेटा जो भी है वो मुझे मिल जाए। तो स्टोर से डेटा तो ये लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, स्टोर डॉट सिलेक्टर, यानी कि कौन से रिड्यूसर का डेटा आपको चाहिए ये आपको यहाँ पे सिंगल कोट में देना है। तो मेरे पास रिड्यूसर तैयार है ऐप डॉट मॉड्यूल टॉस में टीएस में, जिसका नाम है जीतू। और जैसे ये जो सिलेक्टर है ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। वो डेटा आएगा, डेटा आप यहाँ पे लोकल स्टोर लोकल काउंटर इक्वल टू डेटा डॉट जो वेरिएबल है वो मिल जाएगा काउंट। मुझे मैंने ये लोकल काउंटर को ऐड कर दिया। अभी इसको मैं डायरेक्टली एचटीएमएल पे दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए इसके लोकल वेरिएबल में मैंने असाइन किया। अभी ये जो लोकल वेरिएबल है इसके एचटीएमएल में आप आराम से दिखा सकते हो। तो आइए एचटीएमएल पे और इसे दिखा दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं काउंटर इज और इंटरपोलेट कर दीजिए इसे। दैट्स इट, ये finish, we have done here everything.